चरण में उसको लेके आऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। अश्वत्थामा ने जब देखा कि अर्जुन मेरी ओर आ रहे हैं भगवान, तो उन्होंने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अब अर्जुन विचार करने लगा, तो कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरम त्वमेको दय्यमाना अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण, आप मुझे इस ब्रह्मास्त्र से बचाओ। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन, क्या तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं आता है? चला दो ब्रह्मास्त्र। इंद्रवेश अर्जुन भी समझ गए और छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र। अब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे। प्रलय की स्थिति बन गई और महाभारत के अनुसार वेद व्यास जी वहां पर आए और उन्होंने उन दोनों ब्रह्मास्त्र को पकड़ लिया। अर्जुन को कहा कि अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। अर्जुन ने वापस ले लिया और अश्वत्थामा को कहा कि आप अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्मास्त्र वापस करना नहीं आता है, मुझे केवल चलाना आता है, वापस करना नहीं आता है। वेद व्यास जी ने उनको धुतकारा और उनको श्राप दिया, तुम्हें 5000 वर्ष तक तुम्हें दुख प्राप्त होगा। क्योंकि अश्वत्थामा को चिरंजीवी का भी वरदान था, उनके माथे पे एक मणि थी। और अर्जुन से कहा कि तुम इसे ले लो। जब अश्वत्थामा को द्रौपदी जी के चरणों में लाया गया और कहा कि ये तुम्हारे पुत्रों का हथियारा है, अब तुम जो चाहो इसे सजा दे दो। उन्होंने कहा कि इन्हें छोड़ दो। जिस प्रकार अगर इसको मारने से मेरे पुत्र वापस आ जाते हैं तो इसको अभी मेरे सामने मारो, परंतु इनको मारने से मेरे पुत्र वापस नहीं आएंगे। इनके भाव को देखो, एक माँ दूसरे माँ की करुणा को कैसे समझती है, ये केवल एक माँ समझ पाती है। कहने लगी अगर आप इसे मार दोगे तो इनकी माता गौमती विलाप करेगी। ये तुम्हारे गुरु पुत्र हैं, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और तुम्हारे गुरु हैं। तुम्हारो दस्य जननी गौतमी पति देवता, वो भी रोएगी। तो अर्जुन छोड़ने जा रहे थे, भीमसेन ने कहा अर्जुन अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो मैं इसे मारूंगा। अब क्या करते? भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये बात भी सत्य है, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण का वध भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर धर्म संकट खड़ा हो गया। ये दोनों तरीके की बातें कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण का वध भी नहीं होना चाहिए। अर्जुन तो गीता के श्रोता हैं, वो समझ गए। उन्होंने कहा किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु है, किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान करना ही उसकी मृत्यु है। और उन्होंने उनके मस्तक की मणि को निकाल दिया, आधा सर मुंडवा दिया और धक्के मारकर वहां से बाहर फेंक दिया। अब जब अपमानित तो हो गया, अश्वत्थामा को अपना अपमान सहन ना हुआ तो उसने क्या किया? उसने देखा पांचों पांडव अपने आप मर जाएंगे, उनके पुत्रों को मैंने मार दिया। अब एकमात्र अभिमन्यु का वंशधर अभिमन्यु भी मारा गया है, उनका पुत्र अभी गर्भावस्था में है।
उत्तरा के गर्भ में उनका वंशधर है, तो उसने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र को, भागवत के अनुसार ब्रह्मास्त्र की दिशा को उत्तरा के गर्भ में मोड़ दिया, क्योंकि वो भी मर जाएगा तो इनका सारा वंश खत्म हो जाएगा। और उत्तरा रोती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास गई। महाभारत में दो स्त्रियां हैं, एक सास है और एक बहू है। सास कौन है? द्रौपदी है। और बहू कौन है? उत्तरा है। उन दोनों पर बहुत बड़ा संकट आया। कहते हैं कि जब कभी संकट आए तो सबसे पहले अपने पतियों के पास जाना चाहिए, अपने पतियों से अपना दुख निवृत्ति करनी चाहिए। अगर वो साथ ना दे तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पास जाना चाहिए। परंतु उनके सामने जब किसी ने, तब वहां पर उन्होंने भगवान शंकर का, भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया। और यहाँ पर उत्तरा, इनके पति तो थे नहीं और सीधे भगवान को पुकारने लगे। सुहागिन स्त्रियों को अपने पति के पास जाना चाहिए, और जो विधवा है उनको तो किसी से कोई अवसर, कोई सेवा नहीं लेनी चाहिए, उन्हें तो केवल एक भगवान का ही सहारा लेना चाहिए। तो आज उत्तरा कह रही है कि पाही 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 महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्पर। हे मां, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, आप कहाँ हो? आपके अलावा मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है। मुझे अपने जीने की इच्छा नहीं है। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे अंदर में पांडव वंश है, उसकी रक्षा करो, उसकी रक्षा करो। और भगवान ने उनकी गर्भ की रक्षा की। अंगुष्ठ मात्रेण, अंगूठी का रूप धारण करके और प्राणवायु के माध्यम से उनके गर्भ में उपस्थित हो गए और चक्र से परीक्षित की रक्षा की है। जब परीक्षित की रक्षा की तो अब भगवान जब सब संपन्न हो गए, खुशी की लहर आने लगी। भगवान ने कहा कि अब मैं द्वारिका जा रहा हूँ। कुंती मैया ने कहा, कृष्ण तुम हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? भगवान ने कहा, माता जी, अब आप लोग क्या हो गए हैं? सुखी हो गए हैं। पहले तो आप विपत्ति में थे, तो मैं आपकी रक्षा के लिए आपके यहाँ पर आया हूँ। अब आप संपन्न हो गए हैं, सुखी हैं, अब मुझे और भी कार्य करने हैं। तो कहने लगे, कृष्ण मैं तेरी बुआ हूँ और मैं समझती हूँ कि तुम एक साधारण नहीं हो, तुम भगवान हो। तो क्या मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, तो क्या मुझे दोगे नहीं? कृष्ण ने कहा, बुआ आप मांगो तो सही। कहने लगे कृष्ण, मुझे विपदा सन्तु न शाश्वत तत्र जगद गुरु। कृष्ण मुझे विपदाएं दे दो, मुझे दुख दे दो। कहने लगे, बुआ ये आप क्या मांग रही है?
जीवन भर आपने दुख ही तो भोगे हैं। कहने लगे कृष्ण, जितना मुझ में दुख आएगा उतने मेरे आंखों से आंसू प्रभावित होंगे और उतना मैं आपका स्मरण करते रहूंगी, क्योंकि जब जब हमें दुख हुआ तब तब तुमने हमारा साथ दिया है। तो मैं आपसे दुख मांगती हूँ, ये सुख भी तुम्हारे हैं, दुख भी तुम्हारे हैं। और कहने लगे मुझे दुख दे दो, तो भगवान कहते हैं मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने दोनों हाथ, रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। सुख में रखो या दुख में, चाहे सुख में रखो या दुख में, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। श्री राधा बड़े भाव श्याम तेरे चरणों की धूले धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूले धन दौलत से महंगी है, ओ श्याम तेरे चरणों की धूले धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूले धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की काना नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की काना नाम रस से मिलती है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, कर सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ,
पर रख दो दाना अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो भक्ति महारानी की जय, बोलो भक्तजनों की जय। तो कुंती मैया ने कहा, गोविंद कुछ दिन और यहाँ पर रहकर हमारे साथ रहो, थोड़ा माइक ऑपरेटर राधे राधे। तो कुछ दिन और हमारे यहाँ रहो। भगवान ने सोचा कि मुझे अभी एक काम और भी करना है। क्या काम करना है? मुझे अभी 2 काम करने हैं और कुछ दिन में यहाँ पर रहकर, अभी सूर्य उत्तरायण आने वाला है और दादा विष्णु, इसकी आवाज और दादा भीष्म बाणों की सैया में पड़े हुए इंतजार कर रहे हैं और मेरा ध्यान कर रहे हैं। एक काम तो मुझे ये करना है और दूसरा कार्य मुझे, जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो उस समय अर्जुन को मोह हुआ, तो गीता के माध्यम से मैंने उनका मोह दूर किया है और अब युधिष्ठिर जी महाराज जी को मोह हुआ है। युधिष्ठिर जी महाराज जी को मोह हुआ है और कह रहे हैं कि वो हमसे बड़े हैं। अब उनको मोह दूर करने के लिए कोई विशेष व्यक्ति चाहिए जो उनकी बातों को समझ सके। जो उनकी बातों को समझ सके, ऐसा कौन है? तो कहा कि दादा भीष्म ही उनके मोह को दूर कर सकते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में बैठे हुए थे और ध्यान कर रहे थे। बिजली जाए
बोलो राधे राधे। आप लोगों को कथा समझ में आ रही है? बढ़िया लग रही कथा। शाम को उसको बता देंगे। कहने लगे अर्जुन को वो हुआ तो गीता के माध्यम से हमने उनका मोह दूर किया। आज दादा युधिष्ठिर जी को वो हो रहा है और रो रहे हैं, हाय हमारे कारण ना जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो चुकी है, ना जाने कितनों के बच्चे अनाथ हो गए हैं। इस महाभारत के युद्ध में ना जाने कितने निर्दोष प्राणों की बलि दी गई है और इन सब का मूल कारण केवल मैं अपने आप को कोसने लगे, रात दिन रोने लगे। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा अगर मैं इनको कुछ उपदेश देता हूँ तो ना जाने कहेंगे कि कृष्ण इस महाभारत में मूल कारण तुम ही हो, क्योंकि तुमने इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर करवा कर और गांधारी ने तो स्पष्ट कहा है कि कृष्ण तुमने हमारे पुत्रों को मरवाया है और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा कुल भी इसी तरह नष्ट होगा। तो भगवान ने सोचा कि क्या किया जाए। अपने कक्ष में बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने देखा और कहने लगी कि प्रभु आप इस आधी रात्रि में इसका ध्यान कर रहे हैं, सारा संसार तो आपका ध्यान करता है और आप किसका ध्यान कर रहे हैं। कहने लगे दादा मैं अपने भक्तों का ध्यान कर रहा हूँ। इस रात्रि में सभी सो रखे होंगे परंतु एक भक्त ऐसा है जो अभी मेरा ध्यान कर रहा है और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ यम यमुवाप स्मरण भावम यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेया सदा तद्भाव भावितः। गीता में 8वां अध्याय का 6वां श्लोक है। 8वां अध्याय का 6वां श्लोक है। यम यम वाप ईश्वरन भावम। जिस जिस प्रकार मेरी भक्त मेरा ध्यान करते हैं मैं भी उनका ध्यान उसी प्रकार करता हूँ। और कहने लगे कि अभी दादा भीष्म वीर सैया पर पड़े हुए हैं, उस कर्म भूमि में पड़े हुए हैं, उस युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था और वहां पर कोई सहारा नहीं है। अर्जुन ने बाणों से भेद भेद कर उनके पूरे शरीर में बाणों की सैया बना दी और उन्होंने मन बनाया है कि सूर्य उत्तरायण आने पर मैं अपने इस आत्मा को छोड़ूंगा, इस देह को छोड़ूंगा। और सभी पांडव परिवार बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर पहुंचे जहां पर भक्तराज श्री विष्णु दादा जी वहां पर लेटे हुए थे। गोविंद को आकर आते हुए जब देखा तो गर्दन तो हिल नहीं रही, मन से उनको प्रणाम किया मेरे गोविंद।
आज तुम मेरे को दर्शन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हो, मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हुई हो, क्योंकि आज ऐसा अवसर आया है यहाँ पर सभी दौड़ दौड़ कर आने लगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि कहीं भगवान के दर्शन होते हैं और कहीं भक्त के दर्शन होते हैं, और आज तो ऐसा महापुण्य का पर्व है कि आज भक्त और भगवान के इकट्ठे दर्शन हो रहे हैं। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा, दादा युधिष्ठिर जी को मोह हुआ है और वो रो रहे हैं कि मेरी वजह से ही लाखों बच्चे अनाथ हो गए। इस प्रकार से वो रो रहे हैं। भीष्म दादा ने उनको कहा, युधिष्ठिर तुमने कभी बादलों को आते हुए देखा है? कहने लगे कि हाँ। तुमने ऐसा भी देखा होगा कि कभी कभी सूर्य नारायण 2-3 तक नहीं दिखते हैं, ये कौन कर रहा है? इनकी जिम्मेदारी क्या तुमने ले रखी है? कहने लगे कि नहीं। तो ये जो मर रहे हैं, जो जी रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी क्या तुमने ले रखी है? ये तो सब अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। इस प्रकार से उनको समझाने लगे और कहने लगे कि युधिष्ठिर जरा सोच, इनको मरना ही था। एक समय वो था जब इस देश से पवित्र भाव वाला देवा श्री लक्ष्मण जी, जब सीता मैया का हरण हो गया था, जब सुग्रीव जी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा,